जो भी हो, भारत का सबसे ठंडा प्रदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के सांता क्रूज वेस्ट में हम खड़े हैं। खोतवाड़ी भीमवाड़ा के नाम से जाना जाता है यह परिसर। मेरे पीछे खड़ी इस बिल्डिंग को आप अपने टीवी स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए। यह बिल्डिंग गणेश दर्शन के नाम से जानी जाती है। यह साल 1980 में बनाई गई थी। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा बनाई गई इस इमारत में तकरीबन 24 परिवार रहा करते हैं और यह कई सालों से अपने परिवारों के साथ इस इमारत में रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे गंभीर विषय आज का यह है कि जिस प्रकार से मुंबई में जर्जर इमारतों का गिरना बदस्तूर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इमारत के गिरने के बाद लोगों की जानमाल का जो नुकसान होता है, उसके बाद मनपा कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसको लेकर वह कर्मी घबरा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। लिहाजा अब वह किसी भी इमारत को, जिस इमारत का मरम्मत के लायक जो इमारत है, उस इमारत में रहने वालों को जबरन परेशान करते हुए नोटिस थमाने का काम कर रहे हैं। उसे इस इमारत से खाली करके जाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह गणेश दर्शन बिल्डिंग की यह दशा व दिशा है। संक्षेप में बताना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों को जो इस कार्यक्रम से अभी अभी जुड़े हैं। गणेश दर्शन की जो अवस्था है काफी नाजुक है। इसको लेकर यहाँ के स्थानीय नगर सेवक से लेकर तमाम जो 24 टेनामेंट्स हैं, इन लोगों ने समय समय पर बृहन मुंबई महानगर पालिका के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद इस इमारत को C2B के श्रेणी में डाला गया। C2B का अर्थ यह है कि जिस इमारत में आप रहते हैं उसका मरम्मत किया जा सकता है, लिहाजा आपको अपना मकान खाली करने की आवश्यकता नहीं है। साल 2012 में यह नोटिस दी गई थी, लेकिन साल 2013 में तकरीबन 99% जब इस इमारत का मरम्मत का काम को लेकर जो लेखा जोखा था वह पूरा होने जा रहा था कि अचानक में एक बार फिर से बृहन मुंबई महानगर पालिका एच पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त जो प्रशांत सपकाले साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पर किसी की कोई भी बात सुनने से साफ मना करते हुए यह कहा कि आप इस इमारत को खाली कर दें। 3 दिन का वक्त इन्हें दिया गया है। ऐसे में तमाम लोग यह सोचने को मजबूर हैं कि 3 दिन के भीतर वह जाएं तो जाएं कहां। लिहाज से हमारे साथ आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, शुरुआत में इस इमारत को लेके जो पत्राचार किया गया था बृहन मुंबई महानगर पालिका के लोगों से, क्या था पूरा मामला? सारा मामला ऐसा है कि हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट से फॉलो अप शुरू हुआ है। वहाँ से उन्होंने हमें CB2 है करके डिक्लेयर कर दिया 2012 में। उसके बाद से प्रोसेस वहाँ पे जाके रुका जहाँ उनको स्कोप सर्टिफिकेट चाहिए था, और इसका फॉलोअप मैं लगातार करते आया हूँ और लोकेगांवकर साहब के थ्रू मैं खुद जाके विजिट दे चुका हूँ। प्लानिंग डिपार्टमेंट में भरत पाटिल साहब है, उनसे बातचीत की थी। बोले तुम्हारी बिल्डिंग का सारा प्रपोजल पास हो गया है, ओनली स्कोप सर्टिफिकेट चाहिए। इस इमारत का स्ट्रक्चर ऑडिट किया गया था जी। स्ट्रक्चर ऑडिट करने के बाद जो अमाउंट बृहन मुंबई महानगर पालिका ने सैंक्शन किया वह क्या था? वो था अराउंड 80 लाख का एस्टिमेट सैंक्शन किया गया प्लानिंग डिपार्टमेंट से। उसके बाद में भेज दिया गया वार्ड ऑफिस में एच वेस्ट में। एच वेस्ट ने कहा कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो उन्होंने भी इंक्रीज किया हुआ है एस्टिमेट। जब कोई करता है, इसका मतलब ये बिल्डिंग रिपेयर करने लायक है। इसके लिए इन्होंने सारी जो भी प्रयास थी वो ओके थी, लेकिन लास्ट मिनट को जब डॉकयार्ड बिल्डिंग गिरने के बाद 99% हमारा हो चुका था, तो ये 1% के लिए आज हमें बोलते हैं वेकेट करो। 3 दिन की नोटिस देते हैं, 3 दिन में बोलते हैं बिजली काट देंगे, वाटर काट देंगे, तो हम जाए तो जाए कहाँ? नोटिस दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है। पानी का जो कनेक्शन है उसे काटने की बात की जा रही है, बिजली का कनेक्शन काटने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस गणेश दर्शन में रहने वाले 24 परिवारों को बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बसाने की बात की थी और इस इमारत के मरम्मत कार्य की बात की थी, तो ऐसे में मनपा का उदासीन रवैया क्यों? आखिर क्यों मनपा इनको इस इमारत से निकालने के लिए बेकरार है? कई सवाल हमारे सामने लेकर लोग खड़े हैं और इनकी आवाज जो बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे साहब हैं वहां तक पहुंच भी रही है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम? मेरा नाम ग्लोरी वाज है और मैं इस मैडम आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहते हैं, बीते दिन
जब से यह नोटिस मिली है 3 दिन के भीतर आपको यह इमारत खाली करनी है, तब से आप किसको किसको मिले और सामने से क्या रिस्पांस मिला? देखिए, फ्राइडे, ठीक है, पहले तो थर्सडे के दिन भरत पाटिल जी हमारे यहाँ पर आए, इस बिल्डिंग का उन्होंने निरीक्षण किया। हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था, उन्होंने हमारे बिल्डिंग के रहीवासियों को कांटेक्ट भी नहीं किया। 2 लोग अकेले आए, अकेले देखा, अकेले निर्णय लिया, यहाँ से चले गए। ठीक है, ये थर्सडे की बात है। फ्राइडे के दिन शाम को 8 बजे ये नोटिस हमें थमाया जाता है। अगर आप इसे कवर कर सकते हैं तो आप इसे कवर करिए और देखिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपको ये देखिए, ये नोटिस दिया है हमको 3 अक्टूबर 2013 को ये नोटिस हमें दिया गया है और हमसे वो ये कहते हैं कि 3 दिन में आप लोगों को ये बिल्डिंग खाली करनी है। ठीक है, और ये बिल्डिंग खाली करनी है, पर जाना कहाँ पर है ये इसमें बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप मंडे तक ये बिल्डिंग खाली नहीं करते हैं तो 8 तारीख को हम लोग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी ये कनेक्शन को हम डिसकंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में आकर हम लोग इस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश करेंगे और यहाँ पे हम मैदान बनाएंगे। तो सबसे पहले ये नोटिस हमें फ्राइडे को जब मिला तो सैटरडे मॉर्निंग को ये नोटिस हमें भेजा है बैंड्रा एच वार्ड के मैं नाम बताती हूँ ऑफिसर का, श्री प्रशांत सकपाल साहेब। ठीक है, ये इन्होंने हमें नोटिस भेजा है। तो हम ये नोटिस लेकर उनके पास गए कि ये नोटिस आपने हमें भेजा तो है, पर आपने इसमें अलॉटमेंट लेटर के बारे में कहाँ जाना है इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है। तो जब हमारी एंट्री उनके सामने होती है, हमारी एंट्री उनके पास होती है, तो वो हमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगा, आप लोग मेरी सुनिए। ठीक है, ये इनका पहला जवाब है। यहाँ से वो स्टार्ट करते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि आपको ये 3 दिन का मोहलत मैंने दिया है। ठीक है, मैं तो आप लोगों को 24 घंटे का ही टाइम देना चाहता था, लेकिन फिर भी हमने इसको बढ़ा के 3 दिन किया है। मतलब किसी भी हाल में आपको ये बिल्डिंग सोमवार को खाली करनी है, मतलब करनी है। ठीक है, तो हमने पूछा ठीक है करनी है, हम मानते हैं आपकी बात, हम लोग जाए कहाँ? वो कहते हैं इससे लेना देना कुछ नहीं है, मेरा लेना देना इससे कुछ भी नहीं है। कहते हैं हमारे भरत पाटिल साहब यहाँ पर जब आए थे इंस्पेक्शन के लिए, पीएनडी डिपार्टमेंट वाले जब आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने थर्सडे को नाइट को उन्होंने हमें फैक्स भेजा है और वो फैक्स में ये लिखा हुआ है कि 3 दिन में ये बिल्डिंग खाली होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने ये फैक्स नहीं किया कि 3 दिन में इन लोगों को कहाँ एडजस्ट करना है, ये उन लोगों की तरफ से हुआ। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी बात ये होती है, वो कहते हैं हम लोगों को कि आप लोग ने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रशांत सकपाल साहब कहते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती कर दी, आप लोग अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो करके। आप यहाँ से निकल के यहाँ से जाइए और आप वीटी में जाइए और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आप देख सकते हैं ये लेटर जो मेरे हाथ में है, ये लेटर हमें दिया है श्री मोहन लोकेगांवकर साहब। ठीक है, हमारी बिल्डिंग का जो प्रपोजल था, जब हमारे मोहन लोकेगांवकर साहब नगर सेवक थे तो ये प्रपोजल उनके पास गया हुआ था। ठीक है, तो ये जो फॉलोअप है वो कर रहे हैं और अब उन्हीं के सहकार्य में हम ये चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये लेटर जब उन्होंने हमको दिया, हमने प्रशांत सकपाल साहब को ये लेटर दिखाया, हमने उनके सामने रखा। ये लेटर देके उन्होंने लेटर को सीधा झटक दिया। क्या कहते हैं, ये पॉलिटिशियन का लेटर मेरे सामने नहीं रखने का, ये नगर सेवक का लेटर मेरे सामने नहीं रखने का। कहा आपसे ये बात श्री प्रशांत सकपाले। सवाल है बृहन मुंबई महानगर पालिका कमिश्नर सीताराम कुंटे साहब से कि आपके मातहत आने वाले मुंबई के तमाम बृहन मुंबई महानगर पालिका के कार्यालयों में आसीन उन तमाम सहायक मनपा आयुक्त को यह अधिकार किसने दिया है कि मुंबई की जनता जब अपनी समस्याओं को लेकर उनके कार्यालय में जाती है तो उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया जाता है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मानो कि वह सहायक मनपा आयुक्त न हो, वह खुद बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त हो। प्रशांत सकपाले के बारे में बताने से पहले मैं एक बार फिर आपके पास जाना चाहूंगा। ग्लोरी मैडम, आप ये बताइए, एक जो मनपा वार्ड अधिकारी कहा जाता है, आप एक एजुकेटेड हैं, जो तजुर्बा आपका रहा है एक मनपा जो वार्ड ऑफिसर से बात करने का, क्या लगा आपको, कैसा? नहीं, सर्रासर गलत रहा, एकदम गलत रहा। क्योंकि देखिए, जब ये नोटिस हमको मिला है ना, तब से हमारे बिल्डिंग के लोगों का खाना गले के नीचे उतरना मतलब मुश्किल हो गया है। हमारे बिल्डिंग में पेशेंट लोग रहते हैं, अगर आप लोग आके देखोगे ना, देखिए ये मामी, इनकी हालत देखिए, ये कितने दिन से बीमार है, इनको मलेरिया था। ठीक है, और भी है,
मेरे ही घर में मेरी सास की उम्र 95 है, मेरी जेठानी है जो हाल ही में 1 महीना नानावटी हॉस्पिटल में रह के आई है। मतलब ऑलरेडी हम लोग टेंशन में ही है और उन्होंने ये लेटर इस तरह से झटकाना हमें बहुत बुरा लगा। हम क्या कहते हैं, ठीक है आप भी ऑफिसर हो, आपके ऊपर भी प्रेशर है, हमें मान्य है, हम जानते हैं कि आप भी प्रेशर में काम करें, लेकिन इंसानियत भी तो कुछ होता है ना। आप इंसानियत से बात साल 1980 में बनाई गई इमारत, रहने वाले 24 परिवार इतने सालों से इस इमारत में किसी तरह अपनी आजीविका चला रहा है। ऐसे में एक नोटिस इन्हें पकड़ा दी जाती है कि यह इमारत आपको अगले 3 दिन के अंदर खाली करनी होगी, अन्यथा आपका बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, तमाम चीजें काट दी जाएगी। बिल्डिंग के रहवासियों का यह कहना है कि हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। यदि आप किसी का रिहाब करते हैं, यदि आप किसी का पुनर्वास करते हैं, यदि आप किसी को शिफ्ट करते हैं, तो पहला कर्तव्य होता है प्रशासन का कि उस तमाम जर्जर इमारतों में रहने वाले लोगों को वहां से निकालकर एक अल्टरनेटिव अकोमोडेशन के तहत उन्हें ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? कदापि नहीं। मुंबई में मानसून से पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका आयुक्त ने जर्जर इमारतों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की थी, जिनका खाका, जिस पर लमन न्यूज अपनी पड़ताल में भी जुटा हुआ है। और समय रहते ही हम तमाम अधिकारियों की वह पोल खोलेंगे जो अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने वाले उन तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि आर्थिक राजधानी मुंबई का यह सांताक्रूज पश्चिम इलाका है, जो हार्ट ऑफ सिटी कही जाती है, मुंबई की धड़कन कही जाती है। यहाँ की जमीन की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। बात की जाए, समय रहते ही अगर यहाँ की व्यवस्था की गई होती तो शायद यह जो मौका आज आन पड़ा है यह नहीं आया होता। हमारे साथ इलियास हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आप मुझे बड़े संक्षेप में बताइए। एक बार बीएमसी कहती है कि आपको इसमें से खाली करके जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं अपने परिवारों के साथ, बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग हैं जो कई सावन यहाँ बिता चुके हैं। अचानक में बीएमसी की तरफ से एक नोटिस आता है कि अगले 3 दिन के पश्चात, 3 दिन के भीतर आपको इस मकान को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसे में 22 परिवारों का हाल क्या है? हाल अभी जिस दिन से ये नोटिस आया, हमने ठीक से ना खाए ना पिए, हमारी चैन जो है, सुख चैन, नींद उड़ गई है। इसको लेके हम लोग सारे परिवार जो है 24 टेनेमेंट सारे के सारे परेशान है। जाए तो जाए कहाँ, इनका शिकार हम हुए तो क्यों हुए? तब के जबकि बात ऐसी थी कि उन लोग रिपेयर करके देने वाले हैं, तो हम लोग अस्वस्थ थे। पर जब नोटिस आने के बाद हमारी नींद उड़ गई है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आके इधर ही मर जाए। इन लोग जीवित की बात करते हैं, हमें तो जिंदा ही मार दिया इन लोग ने नोटिस देने के बाद। बिल्कुल एक प्रकार से एक चलन सा बन गया है कि अक्सर घटना घटने के बाद ही तमाम राजनीतिक दल के नेता आते हैं और उस घड़ियाली आंसू बहाते हैं लोगों की उस मौत पर, उस शवों पर। लेकिन सवाल यह उठता है कि समय रहते ही लोगों का पुनर्वास क्यों नहीं हो पाता? मुंबई की जो माहिम की अल्ताफ मंजिल हो या फिर मुमरा सिलफाटा की वह तमाम इमारतें, इसके अलावा बात की जाए, हाल ही में डॉकयार्ड रोड पर खड़ी वह 4 मंजिली इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई, उसमें कई निर्दोष बेकसूर लोगों की जानें गई। और ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। क्या ऐसा यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शायद अपने गले की फांस बचाने के लिए अपने गले से यह पूरा दूसरे के गले में डालने की कवायद कही जा सकती है? चूंकि बृहन मुंबई महानगर पालिका जो एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है, जिसका सालाना आर्थिक बजट तकरीबन 27,000 करोड़ से भी अधिक का रहा है, ऐसे में समय रहते ही जर्जर इमारतों का मरम्मत क्यों नहीं किया जाता? क्यों जनप्रतिनिधियों के बारे में एक सहायक मनपा आयुक्त का जो विचार था, जो उद्गार था, वह हमने अभी सुना है। लोग चुनते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को, चूंकि जीत के आने के बाद उनकी जो समस्याओं से संबंधित आवाज है वह जनप्रतिनिधि समय समय पर मनपा सभागृह में बुलंद करें। और उस मनपा सभागृह के मातहत जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, उनका उदासीन रवैया इस बात की तस्दीक दे रहा है कि यहां दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम फ्लोरी मॉल है। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? फ्रॉम बर्थ। एक तजुर्बा चाहते हैं, क्योंकि जिस इमारत में आप रह रहे हो, ऐसा एक नोटिस मनपा ने भेजी है कि इमारत जर्जर है, इमारत कभी भी गिर सकती है, 3 दिन में आपका पानी बिजली काट दिया जाएगा। क्या तैयारी है आपकी? हम लोग को जैसे अभी ग्लोरी और एलाइस ने आपको सब सारी चीज़ें बताई, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जब 3 दिन की नोटिस दी है,
हमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि आपके लाइफ की हमें चिंता है। जब हमको घर ही नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ से हमको क्या मतलब है? सबसे बड़ा सवाल, जब सिर के ऊपर छती नहीं रहेगा तो लोग जाएंगे कहां? साफ तौर पर इनका कहना है इस बिल्डिंग में रहने वाले कई परिवार ऐसे भी हैं कि रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करते हैं और समय समय पर कड़े परिश्रम और अथक प्रयास के चलते इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। और आज मनपा का उदासीन रवैया साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन्हें इनके मकानों से खदेड़ने की बात की जा रही है, लेकिन उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम लूसी मॉल है। हम लोग इधर रहते हैं, अभी 30 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ। हम लोग को इन लोग ने ऐसा नोटिस भेजा है तो हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसा किधर छत नहीं कुछ नहीं उसमें लिख के दिया, तो हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग का ओन घर है वो, हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम सालों से आप इस इमारत में रहते हो? 30 साल हो गया। 30 साल से आप इस इमारत में रहते हो और अचानक में एक नोटिस पकड़ा दी गई है, क्या बीत रहा है आपके ऊपर? क्या बीतेगा? खाना पीना हराम हो गया है, खाना नहीं जाता है, पीना नहीं जाता, नींद हराम हो गई है, तो खाना क्या जाएगा? एलेक्स, बड़ा अजीब लगता है, एक नगर सेवक जो होता है, जनप्रतिनिधि होता है, पार्षद कहा जाता है, बात की जाए बुनियादी सुविधाओं के अभाव की, बात की जाए गटर नालों की, बात की जाए एक मुंबई करके मिलने वाले उसके मौलिक अधिकारों की, तो जिस प्रकार से उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो जनप्रतिनिधि चुन के आता है, उसके बारे में मनपा सहायक मनपा आयुक्त अगर एक पढ़े लिखे से इस तरीके से बात करेंगे तो एक आम आदमी की दिशा क्या हो सकती है? आम आदमी की दिशा ऐसे हो जाती है कि फिर उनके जा ही नहीं सकते वहां पे दोबारा। जब वी आर एजुकेटेड एंड वी आर एक्सप्लेनिंग टू देम द वे वी हैव पुट इट अप, व्हेन ही इज नॉट रेडी टू आंसर अस, देन व्हाट अबाउट द अदर पीपल दोज हु आर नॉट एजुकेटेड? When we being educated we get this answer, what about the illiterate people? Where are they going to go? This is what going on in our country. This is the bad thing. Because I told him that this is the process where the estimate has gone from your office. He's telling me I'm not aware of this. I know that my order has been come. My order has been come and you have to obey my order and within 3 days you have to vacate it. I do not know anything. I do not know who's the high authority. I will not compromise on this. This was the answer from him which was really, it's hurt. It hurts. वो क्या कहते हैं मालूम है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी पॉलिटिशियन कोई भी आमदार खासदार एमएलए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये ऑर्डर जो मुझे मिला है तो ट्यूसडे को आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन मैं कट करूंगा, मतलब करूंगा, उसके बाद में डिमोलिशन होगा, मतलब होगा। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अब 2 लोगों के बीच की है, एक तो नेताओं की और दूसरे बृहन मुंबई महानगर पालिका के उन आला अधिकारियों की। इन दोनों के बीच मानो ये दोनों चक्की के 2 पार्ट बन चुके हैं और इसमें पिस रही है एक आम जनता। खास करके गणेश दर्शन इमारत के सामने हम खड़े हैं। यहां की अवस्था के बारे में बताया जाता है कि इसे C2B के श्रेणी में डाला गया था, जिससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि आपको अपना मकान खाली करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि आप जिस मकान में रहते हैं उसके मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन जब मरम्मत का समय आता है तो बीएमसी द्वारा एक नोटिस जाहिर कर दी जाती है। साफ तौर पर मैं बताना चाहूंगा, इसमें लिखा हुआ है, विषय है ॲट पश्चिम विभागातील महापालिकेची अति धोकादायक गणेश दर्शन ही इमारत तात्काळ रिकामी करण्याबाबत मागील काही दिवसात झालेल्या इमारत कोसळण्याच्या घटनांच्या अनुषंगाने माननीय अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आदेशानुसार सदर इमारतीची उपप्रमुख अभियंता नियोजन व संकल्प चित्रे उपनगरे व सल्लागार यांच्यातर्फे 3 ऑक्टोबर 2013 रोजी पुनर्तपासणी करण्यात आली। सदर तपासणीच्या अहवालानुसार सदर इमारत ही अति धोकादायक असून तात्काळ रिकामी करणे आवश्यक आहे। तरी आपणास असे कळवण्यात येते की सदर इमारतीतील आपले निवासस्थान पुढील 3 दिवसात म्हणजे मंगळवार दिनांक 8 ऑक्टोबर 2013 पर्यंत खाली करावी, अन्यथा या कार्यालयामार्फत संबंधित इमारतीचा वीज व पाणी पुरवठा 8 ऑक्टोबर 2013 रोजी खंडित करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपने यह कह दिया कि 3 दिन के भीतर आपको अपना मकान खाली करना है, अन्यथा आपके जो पानी का कनेक्शन है, जो बिजली का कनेक्शन है, उसे काट दिया जाएगा। यदि बृहन मुंबई महानगर पालिका इस तरह का नोटिस एक उन लोगों को देती है जो कई सालों से इस इमारत में रहते हैं, तो क्या मनपा का यह जो फर्ज है वह इनको वैकल्पिक व्यवस्था देना नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं और हम यह खबर तब तक
अपने इस लमन न्यूज पर प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि इस गणेश दर्शन इमारत में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहते हैं आपका नाम। मेरा नाम अब्दुल रऊफ है। कितने दिन से अब्दुल साहब रहते हैं? मैं यहाँ पे अभी 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। जब से ये नोटिस आई है, क्या लगता है आपको, इसमें क्या कोई राजनीति दिख रही है? चूंकि साल 2014 का चुनाव भी शीर्ष पर है, क्या लगता है आपको? लाडली भाई चौल में हम लोग रहा करते थे और वहाँ से हमारे को म्यूनसिपल नहीं, हमारे को यहाँ पर ऊपर जबरदस्ती हम लोग को डाला ऊपर। तो हम जो स्लम एरिया में थे तो वही अच्छे थे हम। नहीं, आप ये बताइए मुझे कि जिस प्रकार से बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने पहले तो आप लोगों को कहा था कि आपको खाली करके जाने की आवश्यकता नहीं है, और अचानक में एक नोटिस आ जाती है और वो कहते हैं कि आपको यह इमारत 3 दिन के अंदर खाली करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपका पानी बिजली काट दिया जाएगा। क्या कहेंगे? जनता को सुधारने से पहले यहाँ के सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हमको कहीं से भी कोई तसल्ली बख्श जवाब ही नहीं है। अब ये बच्चा शुरू से आखिर तक के हमारे साथ में रह के, हम इसके साथ में रह के, जो हमारे लोकेगांवकर साहब है वो यहाँ के पहले नगर सेवक हुआ करते थे, उन्होंने ये उनके दौर में ये शुरू किया था, और अब यहाँ पर नोटिस आ रही है तो मैं तो शॉक हूँ। मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमको आगे कहाँ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में हमने यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक हैं मोहन विठोबा लोकेगांवकर, वार्ड क्रमांक 92, 25 साल पुलिस सेवा कर चुके हैं, उनसे हमने यह जानने की कोशिश की कि आपने 5 साल गुजार दिए, 5 साल के भीतर आपने इस इमारत का मरम्मत कार्य क्यों नहीं करवाया, और उनसे हम तब जवाब तलब करते रहेंगे। चूंकि यहाँ का जो मामला है उन्होंने समय समय पर उठाया है, लेकिन एक नगर सेवक की आवाज कैसे दबा दी जाती है इसका अंदाजा यहाँ के दृश्य से आसानी से लगाया जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम उषा पांडे है। कितने दिन से रहते हैं बढ़ने मैडम? हम 15 साल से रहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, यह इमारत जो है पहले इसे बनाने की बात की गई, अब इसे गिराने की बात की जा रही है, तो ऐसे में आपकी तैयारी क्या है अपने परिवार के साथ जाने की? तो कहाँ जाएंगे? तैयारी जब रहेगी तब न जाएंगे। हम लोग को तो पहले रूम तो दे, रूम नहीं देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? रोड पे थोड़ी जाएंगे। हमारे आदमी का तबीयत खराब है, किडनी का प्रॉब्लम है, हम कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रमाइसेस में हम खड़े हैं यह खोतवाड़ी भीमवाड़ा के नाम से जाना जाता है। 10 बाई 10 का एक इलाका, यानी 100 क्षेत्रफल का वह एरिया की यदि बात करें तो 7 से 8 हजार रुपए उसका मासिक किराया है। लोग अगर अपना मकान छोड़ेंगे तो इन्हें अपने खर्चे से वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन क्या यह उचित है? अपना परिवार चलाएं या फिर अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करें? कई सवाल इनके जहन में। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, आपका नाम? मेरा नाम लॉरेटा मॉल है। हम लोग इधर 25 साल से रहते हैं। अभी इन लोग ने ऐसी नोटिस दी है तो हम लोग जाएंगे तो अभी कहाँ जाएंगे? हम लोग को कुछ बताया ही नहीं किधर जाने का करके। तो अभी सब जो बताया है वही तो है, और अब बोल के क्या फायदा है? आपसे ग्लोरी मैडम जानना चाहेंगे, आपने मुंबई के मेयर से मुलाकात करी, उनका क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, क्योंकि जब हम प्रशांत सकपाड़ी साहब से मिले तो उन्होंने ही हमें रास्ता दिखा। उन्होंने कहा आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप यहाँ से सीधा मुंबई चले जाइए, वीटी चले जाइए। तो हम वहाँ पर गए, हम वहाँ पर महेश पारकर जी से मिलने के लिए गए, पर महेश पारकर जी वहाँ पर नहीं थे। हम लोगों ने महेश पारकर जी से जॉइंट मीटिंग की मांग की है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि वो जॉइंट मीटिंग करें, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने जॉइंट मीटिंग करवाई थी। जब भी मोहन लोकेगांवकर साहेब स्थापत्य समिति पर थे तब उन्होंने SRA, BMC, हर किसी की DMC, इन लोगों की जॉइंट मीटिंग करवाई थी, और उसमें हमें ऐसा आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है मैडम वो पास हो गया है, अब टेंडर निकलेगा और 15 दिन, महीना, 2 महीने में आपकी बिल्डिंग का रिपेयरिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने हमेशा हमें ये आश्वासन पर ही रखा, हमने फॉलोअप छोड़ा नहीं, हमारा फॉलोअप जारी था। लेकिन अचानक हम लोगों ने टीवी में ये न्यूज़ देखा कि डॉकयार्ड की बिल्डिंग गिर गई। अब डॉकयार्ड की बिल्डिंग क्या गिरी कि सारे BMC, DMC, सारे ऑफिसर्स अचानक से खड़े हो गए, जाग गए, ठीक है, जाग गए। अभी उनको वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग का फॉलोअप है। हमारी बिल्डिंग को C2B कैटेगरी में डाला गया है। अभी C2B कैटेगरी का मतलब ये है कि ठीक है, बिल्डिंग का जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वैकेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बिल्डिंग गिरने के बाद में ये लोग सीधा आके हमें नोटिस देते हैं और कहते हैं कि 3 दिन में घर खाली करना है। तो ये सब चीज़ें जब हुई हमारे साथ में, तो कल हम VT भी गए थे, वहाँ पे महेश पारकर जी नहीं थे। तब हमें ऐसा मौका मिला
मेयर साहब से मिलने का, वो वहाँ पर उपस्थित थे। और जब उनके कानों में ये बात गई कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ से आए हुए हैं, इनको नोटिस दी गई है, उन्होंने हम लोगों को अंदर बुलाया, हम लोगों को बिठाया और हम लोगों से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात की, बहुत अच्छी तरह से वो हमारे पास हमारे साथ में पेश आए और उन्होंने हमें ऐसा वर्बल आश्वासन दिया है कि मैडम आप लोगों को बिल्डिंग खाली नहीं करना है करके, आप लोगों को ये बिल्डिंग को एम्प्टी नहीं करना है। अगर आपका वाटर कनेक्शन ये लोग काटते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ये लोग आपका काटते हैं, या कोई भी आपके बिल्डिंग के पास डिमोलिशन के लिए आता है, आप मेरा कार्ड लेकर जाइए और आप मुझे फ़ोन करिए। चलिए, कम से कम मुंबई महापौर सुनील प्रभु साहब ने एक आश्वासन तो इन्हें दिया है, लेकिन जानकारी के लिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अब नेताओं की तरह आश्वासन सरकारी अधिकारी भी देने लगे हैं। जिस प्रकार से चुनाव में खड़ा हुआ एक उम्मीदवार जीत हासिल करने के लिए किसी हद तक गिर सकता है, उसी तरह पैसा कमाने की जुगत में एक अधिकारी किसी भी हद तक जा सकता है। और यह हमारी आंखों देखी बातें हैं। हमारे साथ और भी एक व्यक्ती हैं, हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। पावसाचं पाणी घरामध्ये येते, पाणी पडते ना, पावसाचं पाणी घरामध्ये येतो, इतकेच प्रॉब्लेम आहे की आणखीन काय आहे? आणि सिमेंट भी पडते ना, सिलिंगला चीर पडले। मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने मुंबई के जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है, वहां पर खड़ी रहने वाली उस जर्जर इमारत का जो हाल है, उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो वह अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है और प्रशासन है कि सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रही है। समय रहते ही यदि जर्जर इमारतों का सूरत हाल लिया जाए, उसका परीक्षण निरीक्षण किया जाए, तो शायद उसकी दशा व दिशा बदल सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ऐसा लगता है कि प्रशासन में बैठे व अधिकारियों को इंतजार है किसी इमारतों को गिरने का, किसी के जानमाल के जाने का। और खास करके एक सबसे बड़ी चुनौती है बृहन मुंबई महानगर पालिका के सामने कि जिन इमारतों को उसने जर्जर घोषित किया है, उसमें रहने वाले लोगों के मन में खौफ है। एक तरफ तो इमारत के गिरने का खौफ और दूसरी तरफ इमारत यदि वह अफरा तफरी में खाली भी करते हैं तो रिहाब के नाम पे, वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पे क्या कोई और रास्ता प्रशासन ने उनको दिया है? हमारे साथ जी बहुत संक्षेप में 1 मिनट है सिर्फ। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बीएमसी के टेनेंटशिप पर है, हम लोग ओनर हैं, हम लोग बीएमसी को भाड़ा देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कभी भी भाड़ा रुकाया नहीं है बीएमसी का। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी, जिन तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं उन सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी, चाहे वो बीएमसी हो, उनके ऑफिसर्स हो, डीएमसी हो, वहाँ के ऑफिसर्स हो, वीटी में हो, जो कोई भी हो, कमिश्नर हो, मैं हर किसी से हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ कि हमारे इस मैटर को डीपली समझने की कोशिश करिए और हम लोगों की मदद करिए। बस यूं ही निकाल के फेंकने का काम मत करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, हमारे बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं, हम लोगों का काम धंधा यहाँ पर है। तो कहीं यहाँ से जाना बोले तो जीरो से शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। और एक सेकेंड, और मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगी कि लेमन न्यूज़ ने यहाँ पर आए और हम लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो मैं संजय मिश्रा जी का और लेमन न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्हें बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ कि वो एक जरिया बने हम लोगों की आवाज़ सब तक पहुँचाने का। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, यह एक गुजारिश है उन रहवासियों का जो बद से बदतर परिस्थिति का सामना करने को मजबूर है इस गणेश दर्शन इमारत में। लेकिन इस इमारत को गिराने की आवश्यकता नहीं है, इसका मरम्मत करने की आवश्यकता है। क्योंकि पहली बार जब एक कागजी कार्रवाई होती है तो साफ तौर पर बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा इन्हें नोटिस दिया जाता है कि चूंकि आपकी जो इमारत है इसका मरम्मत हो सकता है, अतः आप इस इमारत को खाली नहीं करेंगे। लेकिन अब इनके पास एक नोटिस भेजी गई है सेंट मार्टिन रोड, बांद्रा वेस्ट, एच पश्चिम सहायक मनपा आयुक्त प्रशांत सकपाड़े साहब के माध्यम से। और जब यहाँ के लोग उनसे मिलने जाते हैं तो उनका रवैया किस प्रकार से था वह भी हमने सुना। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से यह गुजारिश है, यदि आपके इलाके में भी इस तरह की कोई समस्या आपके दिखाई दे रही है, यदि आपके इलाके में भी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत कोई विकास कार्य चल रहा है या भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना जा रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी ये खबर पूरी पारदर्शिता के साथ न सिर्फ हम अपने लेमन न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे, बल्कि आपकी आवाज उस सरकारी महकमे तक पहुंचाएंगे जहां उसे पहुंचनी चाहिए। बहरहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार।
राहुल गांधी कहते हैं कि दागी नेताओं को बचाने के लिए लाया गया अध्यादेश बकवास है। राहुल जी वो काम करते हैं जो देश की जनता चाहती है। नमस्कार,